देखिए, मैंने तो कल भी कहा था, अगर इसी बेस पे वो गए हैं तो मैं तो उनको बनाने के लिए तैयार था। वो कहते तो सही, बात ये नहीं होती है। जब जाने का कहीं मन होता है तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात मेरे काम की, मैं मेरा काम भली भांति जानता हूं। तो बीजेपी अपने आप में सक्षम है तो कांग्रेसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप एक तरफ तो कह रहे हो 400 पार, तो 400 पार में एक कम हो जाएगी, क्यों कांग्रेस वालों के पीछे पड़ रहे हो? चारों तरफ भर्ती खोल रखी है कि कोई आ जाए, हमारी अब की बार तीसरी बार सरकार आ जाए। कहा कि सीएलपी में दम नहीं है, कांग्रेस का विजन खत्म हो गया है। वो सीएलपी लीडर बनना चाहते थे, नहीं बने तो पार्टी छोड़ गए। भाई देखिए, मैंने तो कल भी कहा था, अगर इसी बेस पे वो गए हैं तो मैं तो उनको बनाने के लिए तैयार था। वो कहते तो सही, बात ये नहीं होती है। जब जाने का कहीं मन होता है तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात मेरे काम की, मैं मेरा काम भली भांति जानता हूं। और बनने के बाद में मैंने जो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो काम होना चाहिए वो किया है। उसमें मेरे को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो सर्टिफिकेट मेरी पार्टी और राजस्थान की जनता देगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले चुनाव के अंदर बौखलाहट के अंदर है, उनको लग रहा है कि वो नहीं जीत रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के बुला रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं दबाव में या किन्हीं कारणों से बीजेपी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बीजेपी अपने आप में सक्षम है तो कांग्रेसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप एक तरफ तो कह रहे हो 400 पार, तो 400 पार में एक कम हो जाएगी, क्यों कांग्रेस वालों के पीछे पड़ रहे हो? चारों तरफ भर्ती खोल रखी है कि कोई आ जाए, हमारी अब की बार तीसरी बार सरकार आ जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश का गरीब, इस देश का आम नागरिक ये तय कर चुका है कि अब की बार मोदी जी को वापस भेजना है। ये तय है पूरे देश के अंदर। आज जिस प्रकार से किसानों पे अत्याचार हो रहा है, आप देखिए, जो किसान, इस देश का अन्नदाता, जो हम सबका पेट भरता है, उसके लिए सड़कों पे कीले बिछा रही है और इनके दोस्तों के लिए कालीन बिछते हैं। ये अंतर है इस सरकार के अंदर। और कल कितना बड़ा झटका इन लोगों को लगा है। अगर किसी के अंदर शर्म होती तो कल इस्तीफा दे देते, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देते। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जो निर्णय दिया है, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने उसी समय कहा था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक प्रकार से काले धन को सफेद धन किया जा रहा है, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या मोरल इनके ऊपर, क्या मोरल बचा है? ये कहें, एक तरफ तो भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे थे, अब सारा भ्रष्टाचार खुद ही कर रहे हैं। तो ये चीज सबके सामने आ चुकी है। आप कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे उस इलाके में? वहाँ के क्या एमएलए को बुला करके कुछ लोकसभा चुनाव के बाद में बताएंगे। वहां पे जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके दिल के अंदर कांग्रेस है। सोनिया गांधी जी से उस क्षेत्र का रिश्ता है। यही कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लगातार वहां से कांग्रेस जीती आ रही है और अब की बार कांग्रेस वहां से जीतेगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा।